फिर आगे 37वें बाब पर आए जरा। पहली आयत से लिखा, यकूब मुल्क कनान में रहता था जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। यकूब की नस्ल का हाल यह है कि यूसुफ 17 वर्ष की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। यह लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और जुल्फा के बेटों के साथ रहता था और उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और तुसी कहना है कि यार ये जो फैमिली है जिसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जिसको मैंने यह लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया कि काफ़ी ट्रबल्स हैं इस फैमिली में, ट्रबल्ड फैमिली है। अब यकूब ने एक और ट्रबल क्रिएट कर दी अपनी फैमिली में। हाले गल मुक्की नहीं, बल्कि यकूब ने एक और ट्रबल फैमिली में क्रिएट कर दी, और वो क्या थी? फेवरेटिज्म की। वो ट्रबल क्या है? फेवरेटिज्म की। यानी आपके 12 बेटे हों और क्लियरली एक बेटा बाप का फेवरेट हो, तो बाकी बच्चे क्या रखेंगे? उससे बुग़्ज़ रखेंगे, कीना रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे कि जो एक बच्चे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ फेवरेट करार दे के और दूसरों पर उसको तरजीह देते हैं, अफजल करार देते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? फेवरेटिज्म कर रहे हैं। और ये क्या होगा? आपकी फैमिली के अंदर मजीद मुश्किलात को लेकर आएगा। यकूब को ये नहीं करना चाहिए था कि वो एक लड़के को फेवर दे और बाकियों को फेवर ना दे, या क्लियर फेवर दे। एक तो होता ना चलो दिल दे विच फेवर, लेकिन यकूब ने दिलों नहीं फेवर दी, बल्कि क्लियर कट उसने फेवर दी यूसुफ को, और उसका सबूत आगे है। और इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था। जब कलाम कहता ना कि सबसे ज्यादा करता था, इसका मतलब है वाकई सबसे ज्यादा करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था और उसने उसे एक बूकलमून कबाब भी बनवा दी। वैसे बुढ़ापे का बेटा जो है वो इसके बाद एक और भी है, जिसका क्या नाम है? बिनियामीन। जिसका क्या नाम है? सबसे छोटा तो वो है ना। वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि यह छोटा है तो लाडड़ा है, या वड्डे लाडले होंगे ने या छोटे लाडले होंगे ने। और वैसे अमूमन वड्डे ही माँ प्यो वेंदे ने उन्होंने नखरे नुखरे, तो छोटियां ने बस कमां कारां ते ही लाया होंदा, पानी लै आ, गैस भरा लिया, फलाना काम कर लिया। वो ना सिर्फ माँ प्यो से काम करता रहिंदा बल्कि वड्डे भरावां दे भी काम करता रहिंदा। और अक्सर वो शिकायत करते आपको छोटे बहन भाई नजर आएंगे कि यार तुसी सानू मुलाजम ही समझिया है, जेड़ा काम नहीं है इधर तुर जा, उधर तुर जा, इथे तुर जा, इथे तुर जा। बहरहाल यहाँ पे छोटा बेटा ऐसा नहीं है, इतने वड्डे ही काम कर देने। और उसने उसको एक बूकलमून कबाब भी बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। अब ये जो भाई यूसुफ से दुश्मनी निकाल रहे हैं, ये किसकी वजह से निकाल रहे हैं? बाप की वजह से। क्योंकि उन्होंने देखा कि बाप का रवैया यूसुफ के साथ ठीक है और हमारे साथ ठीक नहीं है। और ये जो मल्टी कलर कबा है, बुकलमून कबा है, या एक शानदार लिबास आप इसको कह लें, जो उसने बनवा कर दिया, ये कोई शॉर्ट लिबास नहीं था, बल्कि इसको कहा जाता है, शायद बोइस ने कहा था, एक कमेंटेटर, कि ये एक ऐसी कबा थी उस जमाने में जो कि फुल लेंथ थी, यानी टखनों तक जाती थी, नीचे तक जाती थी, और बहुत सारी मल्टी कलर थी ये। और इसको एक ऐसा लिबास, आप हुण मैं कोट पाया है, चलो अज के जमाने से ही आ जाने, तो कोट पा के मैनू कोई ये तो नहीं समझेगा कि मैं मजदूरी करना। कोट पाया इसका मतलब है कि मैं काम को नहीं करता, या एटलीस्ट कोट पा के कोई नहीं करना मजदूरी, मेहनत मजदूरी वाले काम की गल करने, ये मतलब नहीं कि मैं काम ही नहीं करता, मेहनत मजदूरी वाला काम मैं नहीं करता। लेकिन अगर मेरे कपड़े उस तरह के हों जो आमतौर पर मजदूर पहनते हैं, तो वो कपड़ों से ही आप पहचान लेंगे कि बंदा काम करने वाला है। तो जिस जमाने में बाकी सारे लोग भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, इसके बहन जो भाई हैं सारे वो भेड़ बकरियां चरा रहे हैं, तो यूसुफ साहब जो है लंबा शानदार कोट पांडे ने, इसका मतलब यह है कि यूसुफ काम को नहीं करता। और इसके बाद जब वो भेड़ बकरियां चराने जाएंगे तो यूसुफ कहां पर है? घर पर है। इसका मतलब है कि वो, और ये जो कबा है या इस तरह का लिबास अमूमन सुपरवाइजर्स पहना करते थे, यानी जो लोगों पर हाकिम है या सुपरवाइज कर रहा है। सो कह लो कि यूसुफ अपने भरावां ते ध्यान अफसर सी, यानी एक तो काम नहीं सी करदा, दूसरा वो ध्यान रखदा सी कि उहदे भरा की करदे ने, ते जे कोई गलती करदे सी तो फौरन जाके शिकायत लांदा सी बाप नूं। कलाम में लिखा है कि वो भाइयों की सारी बातें बता देते हैं, अच्छी बुरी जो भी ने वो सारी जाकर
बता देता था। और यूसुफ ने ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। अब देखें यहां पर कहा यही जाता है कि यूसुफ ने कोई अक्लमंदाना काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब उसको पहले ही पता है कि मेरे भाई मुझसे बुग़्ज़ रखते हैं, तो उसने ख्वाब में जो देखा है, ख्वाब में देखा है कि मेरे भाई मेरे आगे झुक रहे हैं। तो जब ख्वाब इस तरह का देखा है तो अब डेफिनेटली जब वो बताएगा तो यूसुफ के क्या वो मोहब्बत करने लगेंगे कि नहीं नहीं यूसुफ ने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा, या खुदा खौफी तो ना दिल से पहले ही होनी है कि अगर खुदा की तरफ से है ये ख्वाब तो हम यूसुफ के आगे झुक जाएं। तो इस बात को तो वो मानते ही नहीं, तो वो क्या करेंगे, और ज्यादा बुग़्ज़ रखने लगेंगे। और उसने उनसे कहा जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सिजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। अब यह भी कहा जाता है कि ये अमूमन जो फेवर्ड लोग होते हैं उनके अंदर एक तरह का प्राइड भी आ जाता है। मतलब फेवर्ड लोग, खुदा ने आपको बरकत दी है, ठीक है, आप किसी अच्छी पोजीशन पर हैं या खुदा ने आपको चुना है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक तरह का प्राइड भी आपके अंदर इसमें आ जाता है कि आप ठीक है वही बातें बयान कर रहे हैं कि हाँ देखा खुदा ने मुझे चुना है, खुदा ने मुझे। कई लोग तो अपने आप को मैन ऑफ गॉड, ब्लेस्ड, ये वो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, वो आप ही अपने आप लिखी जाते हैं। मैं आज ही भाई ने एक पोस्ट पढ़ाई है और उस पर एक बंदे ने अपनी फोटो लगाई हुई है, आप शायद जानते हो पिंडी से, तो उन्होंने नीचे लिखा हुआ है टीचर और म्यूजिक अरेंजर और थियोलॉजियन और स्कॉलर और पता नहीं क्या 15 की चीजें लिखी हुई हैं और उन्होंने आप ही लिखी आने तक। जाहिर यही किया है कि मेरे इदारे ने मेरे लिए लिखा है, लेकिन इदारा बंदा ही होता है, तन पता है, तो बहुत सारे लोग तो पहुंच भी गए होंगे। तो ये इस तरह की जो बात है ये प्राइड के ज़ुमरे में आती है कि अगर खुदा आपसे खिदमत ले रहा है या आपको चुना है खुदा ने या आपको कोई रुतबा दिया और आप उसको। अब यहां पर देखें दो बातें लिखी हैं, उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उस मतलब ना सिर्फ यूसुफ के ख्वाब तो थे, उसकी बातें भी इस तरह की उनको लगती थी कि ये क्या कर रहा है, अपने आप को सुपीरियर शो कर रहा है। इस तरह नहीं सी कि ठीक है बाप फेवर दे रहा है, और यूसुफ ने ये नहीं किया कि ठीक है वो कबार जो है वो चुप करके कबड़ च रखी तो भरावां नूं कहंदे नहीं भराओ मैं भी तुहाडे अगर ही हाँ, आओ सारे रल के काम करिए, फिर वो बुग़्ज़ ना रख दे। लेकिन यूसुफ जब अपने भाइयों को ढूंढने जाता है उन्हें उदों भी कबा पाई सी। ये थोड़ी सी हैरानकुन बात है एक वाइज आदमी के लिए कि उसको पता भी है कि उसके भाई उसे बुग़्ज़ रखते हैं, लेकिन वो उनको ढूंढने जा रहा है, फिर भी वो कबा पहन के जा रहा है। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया और उसने कहा देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज, चांद और 11 सितारों ने मुझे सिजदा किया। और उसने इसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा ये क्या ख्वाब है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे जमीन पर झुककर तुझे सिजदा करेंगे? और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने ये बात याद रखी। यहां पर दो बातें गौरतलब हैं। एक तो यूसुफ को जब पहला ख्वाब उसने बताया है तो उसके भाई उससे नफरत कर रहे हैं, तो दूसरा उसको बिल्कुल नहीं बताना चाहिए था। मतलब खुदा का प्लान यूसुफ की जिंदगी में है तो जरूरी नहीं होता कि जो आपके लिए खुदा का प्लान है आप उसका इश्तिहार देते फिरें या लोगों को बताते फिरें। हर बात दूसरे लोगों को बताना जरूरी नहीं होता। लेकिन अब यूसुफ ने पहला बताया, अब दूसरा भी बता दिया, और अब उसके बाप ने भी उसे कहा है, उसे डांटा है कि क्या मैं और तेरी मां भी तेरे आगे सिजदा करेंगे? और उसके भाई अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने सिकम को गए। अब ये सिकम वही इलाका है जहां से ये वापस आए थे। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा तेरे भाई सिकम में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, स्वा कि मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने कहा मैं तैयार हूं। तब उसने कहा तू जाकर देख कि तेरे भाइयों और भेड़ बकरियों का क्या हाल है और आकर मुझे खबर दे। सो उसने उसे हबरून की वादी से भेजा और वो सिकम में आया और एक शख्स ने उसे मैदान में इधर उधर आवारा फिरते पाया। ये देखकर उस शख्स ने उससे पूछा तू क्या ढूंढता है? उसने कहा मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूं, जरा मुझे बता दे कि वो भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस शख्स ने कहा वो यहां से चले गए क्योंकि मैंने उनको ये कहते सुना कि चलो हम 2-3 को जाएं। चुनांचे यूसुफ अपने भाइयों की तलाश में चला और उनको 2-3 में पाया
और जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा तो पेशतर इससे कि वो नज़दीक पहुंचे उसके कत्ल का मंसूबा बांधा। ये बात उनके दिल में थी कि वो यूसुफ को कत्ल करेंगे, अब वो उसका मंसूबा बनाते और आपस में कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ अब हम उसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दें, और ये कहकर कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया। फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का क्या अंजाम क्या होता है। अब बेसिकली वो अपनी तरफ से यूसुफ को कत्ल करना चाहते हैं, यूसुफ को मारना चाहते हैं, और खुदा का कलाम जो यूसुफ की ज़िंदगी के लिए है वो कभी भी रायगा नहीं जाएगा। जो उसका मकसद है वो ज़रूर पूरा होगा। तब रूबन ने ये सुनकर उसे उनके हाथों से बचाया और कहा, हम उसकी जान ना लें। और रूबन ने उनसे ये भी कहा कि खून ना बहाओ, बल्कि उसे इस गड्ढे में जो बियाबान में है डाल दो, लेकिन उस पर हाथ ना उठाओ। वो चाहता था कि उसे उनके हाथ से बचाकर उसके बाप के पास सलामत पहुंचा दे। और यूं हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी बुकलमून कबा को जो वो पहने था उतार लिया। मैंने आपको कहा कि यूसुफ भाइयों को ढूंढने जा रहा है इतनी दूर, लेकिन वो पहन के जा रहा है, जो कि एक तरह का शहजादों वाला लिबास है, और उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया। सो गड्ढा सूखा हुआ था, उसमें जरा भी पानी ना था। और वो खाना खाने बैठे और आंख उठाई तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफिला जलाद से आ रहा है और गर्म मसाले और रोगने बिलसान और मुर ऊंटों पर लादे हुए मिस्र को लिए जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या नफा होगा। आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें कि हमारा हाथ उस पर ना उठे, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। फिर वो मिदियानी सौदागर उधर से गुजरे, तब उन्होंने यूसुफ को खींचकर गड्ढे से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेच डाला, और वो यूसुफ को मिस्र ले गए। जब रूबन गड्ढे पर लौट कर आया और देखा कि यूसुफ उसमें नहीं है तो अपना पिराहन चाक किया और अपने भाइयों के पास उल्टा फिरा और कहने लगा कि लड़का तो वहां नहीं है, अब मैं कहां जाऊं। अच्छा, यहां पर अगर आप 25वीं आयत पर गौर करें तो मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। और वो खाना खाने बैठे, क्या करने? खाना खाने। यूसुफ को कत्ल करने जा रहे हैं, उसको गड्ढे में लटका दिया, और बाद में जब आगे जाकर ये यूसुफ के पास हाजिर होंगे ना, मिस्र में जाएंगे गले के लिए, तो वहां पर ये कहेंगे कि वो हमारी मिन्नतें करता रहा और हमने उसकी एक ना सुनी। मतलब ये कि यूसुफ को कत्ल करने के लिए गड्ढे में डाल दिए और वो वहां से फरियाद कर रहा है, मिन्नत कर रहा है। इतना सख्त दिल था इन भाइयों का कि ये क्या कर रहे हैं? खाना खाने बैठे। यानी एक ही बाप की औलाद होकर एक को कत्ल करने के लिए गड्ढे में डाला और बाहर बैठ के खाना खा रहे। इतना सख्त दिल हो चुका था। फिर 31वीं आयत में लिखा है, फिर उन्होंने यूसुफ की कबा लेकर और एक बकरा ज़िबा करके उसे उसके खून में तर किया और उन्होंने उस बुकलमून कबा को भिजवा दिया। सो वो उसे उसके उनके बाप के पास ले आए और कहा कि हमको ये चीज़ पड़ी मिली, अब तू पहचान कि ये तेरे बेटे की कबा है या नहीं। और उसने उसे पहचान लिया और कहा कि ये तो मेरे बेटे की कबा है, कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया है। यूसुफ बेशक फाड़ा गया। तब याकूब ने अपना पिराहन चाक किया और अपनी टाट अपनी कमर से लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। और उसके सब बेटियां उसे तसल्ली देने जाते थे, पर उसे तसल्ली ना होती थी। वो यही कहता रहा कि मैं तो मातम ही करता हुआ कब्र में अपने बेटे से जा मिलूंगा। सो उसका बाप उसके लिए रोता रहा। और मिदियानियों ने उसे मिस्र में फोतीफार के हाथ, जो फिराउन का एक हाकिम और जलोदारों का सरदार था, बेचा। यहाँ ये क्योंकि सिंपल तरतीब के साथ ये स्टोरी लिखी है, आप ज़रूर इसको समझ पाएंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।